नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आचार्य चाणक्य जी की 10 बातें जो आपका जीवन बदल सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का बटन है इसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का ज्ञानवर्धक वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी हमारे देश के एक महान विद्वान रहे हैं। वो चाणक्य ही थे जिन्होंने अपनी कूटनीतियों के द्वारा साधारण चंद्रगुप्त को राजा बना दिया था। चाणक्य जी ने चाणक्य नीति के नाम से एक किताब लिखी है जिसमें ऐसी बातें बताई गई है जो हमारे जीवन को एक आर्थिक मोड़ दे सकती है और हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती है। हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना, उनका अच्छे से और बहुत ही सही तरीके से वर्णन चाणक्य नीति में हमें मिलता है। आचार्य चाणक्य जी की बताई गई 10 बातें आज हम आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बताएंगे, जिन्हें जानकर आप अपना जीवन सार्थक बना लोगे। नंबर 1 पर है, मूर्ख लोगों से कभी भी विवाद ना करें। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे बात भी करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमज़ोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों के विवाद से बचना है तो चुप रहें और अपने विवेक से काम लें। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पर चाणक्य जी बताते हैं अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, अधिकांश लोग अपने चहेतों को, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं जो उन्हें बाद में बड़ी महंगी पड़ जाती है। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हैं। पैदा होते ही आपके रिश्ते संसार में पैदा हो जाते हैं। समय के साथ आपके कई गहरे रिश्ते बन जाते हैं। ऐसे में हम अपनी कमजोरी अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए यह ठीक नहीं होता है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमी जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, चाहे वह आपका दोस्त हो या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। अपनी आत्मा के सम्मान के लिए इससे बचे रहना ही सही है। नंबर 3 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं आपका एक दोस्त आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख सुविधा और धन होने के बावजूद भी वह कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिससे उनका स्वर्ग जैसा जीवन नरक बन जाता है। यह किस कारण होता है? हमारे एक दोस्त के कारण। भले ही आपके बहुत से गुणों से आपका व्यवहार अच्छा हो और आप दयावान हों, आप समाज सेवक हों या आप पैसे वाले हों, आपकी समाज में बड़ी इज्जत है। लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा दोष होगा तो वो आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। दोष जैसे नशा करना और अय्याशी करना या घमंड करना या जुआ खेलना। इसलिए खुद में झांक कर देखिए कि आपके अंदर कोई दोष तो नहीं है। अगर है तो उसे आज से ही त्याग दें, वरना आपकी मेहनत से बनाई हुई सारी इज्जत एक पल में ही मिट्टी में मिल जाएगी। नंबर 4 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं धन को सोच समझकर ही खर्च करें। यह वाक्य आपने जरूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है, तो बिना धन के हम कंगाल हैं। बात बिल्कुल सही है। बिना धन के ना इज्जत है और ना ही सुख है। धन हमारे जीवन का एक खास हिस्सा है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर कमाते हैं और उस धन को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। अधिकतर ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हुए शाम तक पैसा कमाते हैं और उसके बाद अपनी मेहनत को नशे में बर्बाद कर देते हैं। अगर बर्बाद ही करना है तो मेहनत क्यों करना? अगर आपके पास अधिक पैसा भी है तो उसे संभाल कर खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं चलता कब पलटा खा जाए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं
कि कुबेर भी अपनी आय से ज़्यादा खर्च करेगा तो वह भी कंगाल हो जाएगा। इसलिए धन कमाएं और उसकी बचत करें, और जब जरूरत पड़े तब धन को खर्च करें। नंबर 5 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बदनामी से हमेशा डरें। अपमानित होकर जीने से मरना अच्छा है। मृत्यु तो एक क्षण का दुख होता है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। अगर यह डर खत्म हो जाए तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम होना है। यह आदमी को जीते ही पल पल मारता रहता है। यह होता तब है जब हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि आप गलत हो, आपने गलत काम किया है। जिंदगी में कोई भी गलत काम ना करें जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदनामी में आपको जीना पड़े। एक बार अगर आप बदनाम हो गए तो फिर आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत भी कम पड़ जाएगी आपके पाप धुलने में। नंबर 6 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, आलस्य को त्याग दें। इस दुनिया में 20% ही लोग ऐसे होते हैं जो सफलता के ढांचे में आते हैं। आखिर यह 80% लोग सफल क्यों नहीं होते? कई लोग सोचते हैं कि इन्हें अच्छी परवरिश नहीं मिलती होगी या इनके बाप दादा अच्छे घर से नहीं होंगे। यह सरासर गलत है। आज ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने शुरुआत तो जमीन से की, लेकिन उन्होंने आसमान को छू लिया। ऐसे लोग जो गरीबी जीवन जीते हुए बहुत अमीर बन गए, इन सब में यह बड़ा अंतर है आलस्य का। 80% लोग किसी चीज को करने में आलस्य करते हैं, वहीं 20% लोग उसी काम को बड़ा मन लगाकर करते हैं। इसलिए जीवन बेहतर और खुशहाल बनाते हैं। तो आलस्य को आज ही त्याग दीजिए और परिश्रम करना शुरू कर दीजिए। याद रखें, आलसी मनुष्य का कोई वर्तमान और कोई भविष्य नहीं होता। नंबर 7 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो इंसान बात ना सुने उस पर विश्वास ना करें। आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठे रहते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपने अपनी महत्वपूर्ण बात रखी हो और उनको गौर से वह ना सुने, बजाय अनदेखा कर दे, तो समझ लेना यह इंसान आपको कभी भी धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचें। इन लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अपनी निजी और ज़रूरी बातें ऐसे लोगों से करने से बचना ही सही रहेगा। अगर आपने अपनी ऐसे लोगों से ज़रूरी बातें बता दी तो समझ लें कि यह बातें आपकी निजी बातें नहीं रही। ऐसे लोग ऐसी बातों को दूसरों को भी बता देते हैं। इन लोगों पर विश्वास करना सही नहीं होगा। नंबर 8 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अपने से कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा वाले लोगों से दोस्ती ना करें। ये लोग कभी भी आपके मित्र नहीं बनेंगे। आपसे ज़्यादा और कम प्रतिष्ठा वाले लोगों से मित्रता करना उचित नहीं होता। ऐसी मित्रता आपको कभी भी खुशी नहीं देगी। जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा के हैं उनसे अगर आप दोस्ती करोगे तो आप हमेशा परेशानी में ही रहेंगे। ऐसे मित्र आपसे हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे और आपका फ़ायदा लेने की सोचेंगे। और अगर आप कभी भी संकट में होंगे तो ऐसे मित्र आपको कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। तो वहीं आपसे अधिक प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती करने पर आप हमेशा अपने मित्र के साथ तुलना में लगे रहेंगे और आपके अंदर एक ऐसा अभाव रहेगा और आप उसके सामने खुद को हमेशा छोटा समझोगे, जो आपके आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं होगा। अगर मुसीबत के समय कभी वह आपकी मदद न कर पाए तो आपको अपनी मित्रता पर गुस्सा आएगा। इसलिए इस बात पर ध्यान रखिए कि आपका मित्र हमेशा बराबर का होना चाहिए। नंबर 9 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि वर्तमान में जीवन जियो। हमें भूत के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य की चिंता होनी चाहिए। विद्वान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में ही जीते हैं। अगर आपको अपना जीवन सुखी जीना है तो हमेशा आज में जिएं। आपके पास ना तो आने वाला कल है और ना ही बीता हुआ कल है। आपके पास बस एक ही चीज़ है, वह है आज। जो बीत गया उसके बारे में क्या पछतावा करना। अगर आप बीते हुए कल के बारे में पछतावा करोगे तो खुद दुखी रहोगे।
बीता हुआ कल अब याद करके वापस तो नहीं आने वाला, इसलिए बीते हुए कल के बारे में सोचना व्यर्थ है। अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचोगे तो वह भी आपको चिंतित करेगा। भविष्य के बारे में सोचकर आप अपने आज को खराब करोगे। आपके पास अभी का पल है, इसलिए इसमें जिएं और इस पल को ऐसे मन से लगाएं कि आपके जीवन को बेहतर बना दे और आप अपने आज को संवारते रहें। आपका आने वाला कल अपने आप ही सही हो जाएगा। नंबर 10 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। आप मानो या ना मानो, अधिकांश लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं बल्कि अपने रिश्ते के कारण दुखी रहते हैं। जिसका मन उसके साथ नहीं होता वह व्यक्ति दुखी रहता है और इस दुख का कारण है लगाव। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ है लगाव। जब आप किसी के साथ लगाव रखते हैं तो आप मोह माया के जाल में फंस जाते हैं और यही आपके दुख का कारण होता है। आजकल के माहौल में हमने देखा होगा कि आज के युवा रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अपनी नौजवानी की उम्र रिश्ते में लगे और जब रिश्ते में थोड़ी सी आपसी खींचतानी और झगड़ा होता है तो तनाव लेकर बैठ जाते हैं। उसे अपने पार्टनर के खोने का भय सताता है और इसी चिंता में डूबा रहता है। वह खुद के लिए जीने के लगाव में फंस कर रह जाता है। अगर यह लगाव नहीं होता तो वह अपने लिए वक्त निकालता और खुद को तैयार करता और अपने कैरियर में सफल होता। आपको खुश रहना है तो रिश्तों से बाहर निकलने की कोशिश करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यह चाणक्य की 10 ज्ञान की बातों वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का बटन है इसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें।